फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हापुड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपनी एक हाउसिंग स्कीम निकाली है जिसमें कि EWS, LIG और MIG फ्लैट्स रखे हैं। इससे रिलेटेड हापुड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अपना ब्रोशर रिलीज़ किया। आइए फ्रेंड्स, एक बार इस ब्रोशर को गो थ्रू करते हैं और जानते हैं कि ये फ्लैट्स किस साइज़ के हैं, इनकी क्या कीमत है और इनका अलॉटमेंट कैसे किया जाएगा। आइए फ्रेंड्स, देखते हैं ब्रोशर। फ्रेंड्स, आप देखेंगे यह ब्रोशर है हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण का। आनंद विहार, अलकनंदा ऑब्लिक कालिंदी अपार्टमेंट व प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं में दुर्बल आय वर्ग यानी कि EWS, LIG और MIG कैटेगरी के 3 मंजिल, 4 मंजिल और 6 मंजिल के आवासीय भवनों में रिक्त भवनों की यथास्थिति आधार पर विक्रय हेतु पहले आओ पहले पाओ। मतलब कि जो यहाँ पे हापुड़ पिलखुआ विकास प्राधिकरण है वह इन जगहों पे, ठीक है, इन जगहों पे EWS, LIG और MIG फ्लैट्स सेल कर रहा है जो कि 3 मंजिल के, 4 मंजिल के या फिर 6 मंजिल के हैं। मतलब कि जो बिल्डिंग बनी हुई है वह 3 मंजिल, 4 मंजिल और 6 मंजिल की बनी हुई है, उसमें जो फ्लैट्स हैं वह यहाँ पे सेल कर रहा है और जैसे हैं वैसी स्थिति में ही सेल कर रहा है, ठीक है। और जो अलॉटमेंट किया जाएगा वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे किया जाएगा, ठीक है, कोई ऑप्शन वगैरह नहीं है। आइए आगे देखते हैं। ये देखिए, इसके रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और ऑनलाइन जो यहाँ पे वेबसाइट है इससे रिलेटेड www.janhitupda.in, ये सरकारी स्कीम है, ठीक है, कोई प्राइवेट स्कीम नहीं है, कोई प्राइवेट बिल्डर का नहीं है, ठीक है। तो UPDA की स्कीम है, इसमें रजिस्ट्रेशन 1 अगस्त 2026 से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन की 31/10/2026, ठीक है। आनंद विहार, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट व प्रीत विहार द्वितीय आवासीय योजनाओं में EWS, LIG और MIG के 3, 4 और 6 मंजिल के जो फ्लैट्स हैं वो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व पे दिए जाएंगे। अब देखिए, इसमें डिटेल्स दी हुई है यहाँ पे। EWS फ्लैट्स जो हैं 4 मंजिल के हैं आनंद विहार में, ठीक है। ये दिल्ली का आनंद विहार नहीं है, ठीक है, ये यूपी का हापुड़ जिले में जो आनंद विहार पड़ता है ना, वो आनंद विहार है। ये जो है कारपेट एरिया उसका रहेगा 23 स्क्वायर मीटर का। टोटल 18 फ्लैट्स हैं और इनकी कॉस्ट रखी गई है 7,25,000। फ्लैट्स कौन कौन से हैं आप देख लीजिए। सेकंड फ्लोर पे ये हैं और थर्ड फ्लोर पे ये सारे हैं, फ्लैट नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। LIG फ्लैट्स जो हैं आनंद विहार H ब्लॉक में 30.45 स्क्वायर मीटर का कारपेट एरिया है, ठीक है, कारपेट एरिया है, प्लिंथ एरिया नहीं है। और 91 फ्लैट्स हैं। इसमें जो ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स हैं वो ये हैं, टोटल 5 हैं। फर्स्ट फ्लोर के 26 फ्लैट्स हैं, फ्लैट नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं। 13,65,000 के फ्लैट्स हैं और सेकंड फ्लोर के 32 फ्लैट्स हैं। ये सारे फ्लैट्स नंबर यहाँ पे दिए हुए हैं, H ब्लॉक के सारे हैं, ठीक है। और थर्ड फ्लोर के जो हैं 28 फ्लैट्स हैं, ये सारे फ्लैट्स हैं, ये LIG फ्लैट्स हैं। इसके अलावा EWS फ्लैट्स 4 मंजिल वाले बिल्डिंग में, ठीक है, 20.30 स्क्वायर मीटर इसका प्लिंथ एरिया, सॉरी कारपेट एरिया है। 46 फ्लैट्स हैं। ग्राउंड फ्लोर के 7 फ्लैट्स हैं 6,87,000 के, ठीक है, 6,87,000 के ये EWS फ्लैट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 13 फ्लैट्स हैं, सेकंड फ्लोर पे 14 फ्लैट्स हैं, थर्ड फ्लोर पे 12 फ्लैट्स हैं। टोटल मतलब आप देख सकते हैं 46 फ्लैट्स हैं। EWS 4 मंजिल वाले L ब्लॉक में आनंद विहार, ठीक है। इसके बाद LIG फ्लैट्स 4 मंजिल वाली बिल्डिंग में L ब्लॉक आनंद विहार 33.87 स्क्वायर मीटर इसका कारपेट एरिया है। 56 फ्लैट्स हैं जिसमें ग्राउंड फ्लोर के 14 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर के 12 फ्लैट्स हैं, सेकंड फ्लोर के 15 फ्लैट्स हैं और इनकी जो कॉस्ट है 15,45,000 रुपये है। और थर्ड फ्लोर के इसमें 15 फ्लैट्स हैं। MIG फ्लैट्स 3 मंजिल वाले L ब्लॉक आनंद विहार, इसका जो यहाँ पे कारपेट एरिया है वह है 56.94 स्क्वायर मीटर के। 9 फ्लैट्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे हैं 9 के 9, 24,72,000 के।
ये MIG फ्लैट्स 3 मंजिल वाले, L ब्लॉक, आनंद विहार, सेकंड फ्लोर पे सारे के सारे 13 के 13 फ्लैट्स हैं। इनका एरिया आप देखेंगे 56.94 स्क्वायर मीटर, 25,40,000 के। MIG फ्लैट 6 मंजिल वाले, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट, आनंद विहार, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर के 7 फ्लैट्स हैं, जिसमें एक फ्लैट जो है थर्ड फ्लोर का है, 6 फ्लैट्स जो है फिफ्थ फ्लोर के। इसमें लिखा है थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर भी लिखा है, ठीक है। 36,28,000 MIG फ्लैट्स हैं, बड़े फ्लैट्स हैं। 74.54 इसका कारपेट एरिया है, ठीक है, कारपेट एरिया है। आप देखेंगे यहाँ पे MIG फ्लैट्स 6 मंजिल वाले, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट, आनंद विहार। इसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर पे टोटल मिला के 16 फ्लैट्स हैं। कारपेट एरिया 68 का है। कालिंदी अपार्टमेंट ब्लॉक ए में ग्राउंड फ्लोर पे 2 फ्लैट्स हैं, 4 नंबर और 6 नंबर। फर्स्ट फ्लोर पे 6 फ्लैट्स हैं, नंबर ये दिए हुए हैं। सेकंड फ्लोर पे 8 फ्लैट्स हैं, नंबर ये दिए हुए हैं। 34,27,000 इनकी कॉस्ट है। ये आप देखेंगे MIG फ्लैट्स 6 मंजिल वाले, और यहाँ पे अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट, आनंद विहार, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर और फिफ्थ फ्लोर पे 68.16 स्क्वायर मीटर का इनका कारपेट एरिया है। टोटल 46 फ्लैट्स हैं। अलकनंदा अपार्टमेंट में थर्ड फ्लोर का 1 फ्लैट है, फ्लैट नंबर आप देख सकते हैं। फोर्थ फ्लोर के 3 फ्लैट्स हैं, ये फ्लैट्स नंबर है। फिफ्थ फ्लोर के 2 फ्लैट्स हैं। कॉस्ट ये है कालिंदी अपार्टमेंट ए ब्लॉक में, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे, ठीक है। इसके बाद ये LIG फ्लैट्स हैं 6 मंजिल वाले, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट, आनंद विहार, थर्ड फ्लोर और फोर्थ फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे 68.16 स्क्वायर मीटर का इसका कारपेट एरिया है। 46 फ्लैट्स हैं, 15 जो हैं अलकनंदा अपार्टमेंट में और 31 जो है कालिंदी अपार्टमेंट में, ठीक है। D ब्लॉक, A ब्लॉक, ये फ्लोर वाइज डिटेल दी हुई है। 33,16,000 का फ्लैट है। देन LIG फ्लैट है, ये 6 मंजिल वाले हैं, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट में 46 स्क्वायर मीटर के। 51 फ्लैट्स, 16 जो है अलकनंदा में है, 35 जो है कालिंदी में है। 16 जो है इनकी आप मतलब इनका नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे। 23,69,000 के फ्लैट्स हैं। ये कालिंदी के 11 फ्लैट्स यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे और 12 फ्लैट्स हैं फर्स्ट फ्लोर पे और 12 फ्लैट्स हैं सेकंड फ्लोर पे, ठीक है। नंबर दिए हुए हैं 201 से 212, 101 से 112। 6 मंजिल वाले, अलकनंदा कालिंदी अपार्टमेंट, आनंद विहार, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर पे 46.46 स्क्वायर मीटर के इनका कारपेट एरिया है। 70 फ्लैट्स हैं टोटल। 34 जो हैं अलकनंदा में, 36 जो है कालिंदी में है। अलकनंदा के जो हैं वो आप देख सकते हैं, ये हैं, ये सारी डिटेल दी हुई है फ्लोर वाइज। थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर 22,92,000 के। कालिंदी अपार्टमेंट ब्लॉक C के थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, ठीक है फ्रेंड्स। ये EWS फ्लैट्स हैं आपके 4 मंजिल वाले, प्रीत विहार। इसमें आप देखेंगे कारपेट एरिया लगभग 22.5 स्क्वायर मीटर का है। 23 फ्लैट्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे 3 है, सेकंड फ्लोर के 7 फ्लैट्स हैं, थर्ड फ्लोर के 13 हैं। कॉस्ट है 7,38,500। LIG फ्लैट्स हैं 4 फ्लोर के, एरिया आप देख सकते हैं 29। 124 फ्लैट्स हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 26, फर्स्ट फ्लोर पे 31, सेकंड फ्लोर पे 30 और ये थर्ड फ्लोर पे 37 फ्लैट्स देखेंगे फ्रेंड्स। उक्त संपत्तियों पहले आओ पहले पाओ आधार पे है, ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे ये एज इज वेयर इज बेसिस पे अलॉट किए जाएंगे, मतलब फ्लैट जिस कंडीशन में उसी कंडीशन में आपको दे दिए जाएंगे। तो आपको देख के आना पड़ेगा, पता चला कि टूटे फूटे हों, ठीक है ना। और वेबसाइट है इसकी janhit.upda.in, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन हेतु आरक्षित सामान्य श्रेणी का आवेदन करने पर पंजीकरण धनराशि के रूप में क्रम से संपत्ति मूल्य का 5%। देखिए जैसे कि फ्लैट की कीमत है 7.5 लाख रुपए, यदि आप रजिस्ट्रेशन करते हैं इसमें तो जो 5% आपको पे करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के समय, ठीक है। यदि आप SC ST हैं तो आपको 5% पे करना होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट, और यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 10% पे करना होगा, जमा करना होगा, जो कि
अलॉट होने पे आपको यदि फ्लैट का अलॉटमेंट होता है तो ये अमाउंट जो है आपका एडजस्ट कर दिया जाएगा, नहीं तो ये जो है आपको रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जानकारी चाहिए तो इनसे बात कर लेना। ठीक है, तो ये डिटेल दी हुई है यहाँ पे। इसके अलावा इसमें भाई जो इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि यूपी का होना चाहिए, मतलब कहीं का ही बंदा हो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। 18 साल उम्र होनी चाहिए, इस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आवेदन कैसे करना है, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, इसके अलावा जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो एक एफिडेविट लगाना होगा आपको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे, और एफिडेविट का फॉर्मेट जो है इसी मतलब ब्रोशर में दिया हुआ है, जो कि आप देख भी सकते हैं, मैं भी आपको दिखा दूंगा। और यहाँ पे जो है जब आपको फ्लैट का अलॉटमेंट जो है ये होगा, ये फ्री होल्ड बेस पे। ठीक है, मतलब ये फ्लैट जो है फ्री होल्ड है, लीज होल्ड पे नहीं है। और जब आपको अलॉटमेंट होगा तो 12% एक्स्ट्रा आपसे पैसा लिया जाएगा फ्री होल्ड के लिए। ठीक है, और कॉर्नर का फ्लैट होगा तो 10% और एक्स्ट्रा लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और जब आपको फ्लैट का अलॉटमेंट हो जाएगा तो आपको 20% पैसा जो है 1 महीने के अंदर अंदर दे देना होगा, यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं तो। और यदि रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC ST हैं, तो 25% देना होगा, क्योंकि इनिशियल में आपने SC ST वालों ने 5% दिया था और जनरल वालों ने 10% दिया था। टोटल यहाँ पे बराबर हो जाएगा ना, इसमें जो है 25% जुड़ जाएगा और इसमें जो है 20% जुड़ जाएगा, टोटल 30% हो जाएगा। मतलब दोनों से 30% पैसा इनिशियल में ले लिया जाएगा। ठीक है, 1 महीने के अंदर अंदर आपको जमा करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है किस्तों में दे सकते हैं। कितने किस्तों में दे सकते हैं देखिए। और जो 70% बैलेंस पेमेंट बच जाती है, 30% तो आपने दे ही दिया, 10% इनिशियल में दिया और 20% बाद में दिया 1 महीने के अंदर। जो 70% बच जाता है उसको आप 120 महीने की किस्त में आप इसको पे कर सकते हैं। 120 महीने का मतलब है 10 साल। उस पर 7% का इंटरेस्ट आपको पे करना होगा। ठीक है, यदि किस्त लेट करते हैं तो 2% जो है आपको अतिरिक्त पे करना होगा। ठीक है, और यदि LIG और MIG ये EWS फ्लैट्स के लिए 10 साल की किस्त में। ठीक है, और यदि LIG और MIG फ्लैट्स ले रहे हैं तो 70% जो होगा वह 8 क्वार्टरली किस्त में देना होगा, यानी कि लगभग क्या 24 महीने हो गए, यानी 2 साल के अंदर अंदर आपको पेमेंट करनी होगी। तो ये सब डिटेल्स है इसकी। ठीक है, तो ये ब्रोशर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको ध्यान से पढ़ लेना, समझ लेना और फ्लैट देख के आ जाना, तब उसको अप्लाई करना। बाकी ये एफिडेविट का फॉर्मेट है यहाँ पे। तो ये सरकारी स्कीम है, ऐसा नहीं है कि किसी प्राइवेट बिल्डर की स्कीम है। तो आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं और लेना चाहते हैं ले सकते हैं। ठीक है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।